हेलो फ्रेंड, मैं हूं जीएस सर और जीएस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। क्वेश्चनों की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज लेके आए हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस साल आने की पूरी संभावना है। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम डायग्राम आपके पास बना है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस डायग्राम को देख के ही हम आपको समझाएंगे। तो देखिए, माना कि ए और बी समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी डी है। क्या लिखेंगे कि माना कि ए और बी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की दो प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी डी है तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है। दोनों प्लेटों के बीच के परावर्तितांक का कोई माध्यम भरा हुआ है। जब प्लेट ए को प्लस क्यू एस दिया जाता है तो प्लेट बी के समीपवर्ती तल पर माइनस क्यू एस तथा दूरवर्ती तल पर प्लस क्यू एस उत्पन्न हो जाता है। चूंकि प्लेट बी का संबंध पृथ्वी से होने के कारण प्लस क्यू एस पृथ्वी में चला जाता है और प्लेट बी पर केवल माइनस क्यू एस शेष रह जाता है। एक बार और समझेंगे कि माना कि ए और बी, क्या लिखेंगे, ए और बी समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी डी है तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है। दोनों प्लेटों के बीच के पराविद्युतांक का कोई माध्यम भरा हुआ है। जब प्लेट ए को प्लस क्यू एस दिया जाता है तो प्लेट बी के समीपवर्ती तल पर माइनस क्यू एस तथा दूरवर्ती तल पर प्लस क्यू एस उत्पन्न हो जाता है। चूंकि प्लेट बी का संबंध पृथ्वी से होने के कारण प्लस क्यू एस पृथ्वी में चला जाता है और प्लेट बी पर केवल माइनस क्यू एस शेष रह जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि यदि प्लेट ए पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो है तो प्लेट बी पर आवेश का पृष्ठ घनत्व माइनस सिग्मा होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, है ना, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। हम लिखेंगे कि दोनों प्लेटों के बीच, हम लिखेंगे दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगा E बराबर सिग्मा अपॉन में के एप्सिलॉन जीरो। समीकरण 1 बना लेंगे, हम सिग्मा का मान रख देंगे, यहाँ बजाय सिग्मा यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 में सिग्मा के मान को रखने पर हम सिग्मा का मान रखेंगे, तो सिग्मा का मान क्या है, क्यू अपॉन है। हम रखेंगे कि E बराबर क्यू और अपॉन में ए और इसके बटे में क्या आ जाएगा, के एप्सिलॉन जीरो। इसके अपॉन में 1 मान लेंगे तो ये भाग में है तो इसको गुणा में लेके जाएंगे, तो यहाँ पर जाएगा E बराबर क्यू ए इंटू में 1 अपॉन के एप्सिलॉन जीरो। जब गुणा का चिन्ह होता है तो ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे गुणा होता है। तो यहाँ पर जाएगा E बराबर Q और A एप्सिलॉन जीरो के, हमेशा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यदि लिखेंगे हम, ये डायग्राम मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यदि, या अतः भी करके लिख सकते हैं, अतः प्लेट ए और बी के बीच विभवांतर बराबर तीव्रता गुणित दूरी के बीच विभवांतर बराबर तीव्रता गुणित दूरी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि विभवांतर को V से प्रदर्शित करते हैं, तीव्रता को E से और दूरी को D से। क्यों? क्योंकि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D है, इसलिए। यहाँ पे समीकरण 2 बना लेंगे तो लिखेंगे इधर कि समीकरण 2 में E के
मान को रखने पर, समीकरण 2 में ई की वैल्यू रखेंगे तो ई का मान क्या है, यहाँ पे ये ई की वैल्यू है, ये कहां पर रखेंगे, यहाँ पे, क्या हो जाएगा v बराबर q अपॉन a एप्सिलॉन 0 k इंटू डी। अगर इस d का q में गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या है, v बराबर क्यू डी और अपॉन में a एप्सिलॉन 0 k। ठीक है, तो ये v की वैल्यू आ गई। समीकरण मतलब स्टूडेंट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम मिटा देंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट, मिटा दूं। अब यहाँ पे हम धारिता के सूत्र से, क्योंकि हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए धारिता के सूत्र से हम यहाँ पे लिखेंगे धारिता के सूत्र से। तो हम जानते हैं कि धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q अपॉन V। तो हम ये V की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, हम लिखेंगे C बराबर Q और QD और अपॉन में क्या आ जाएगा A एप्सिलॉन 0 K। इस Q से Q कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा C बराबर A एप्सिलॉन 0 K और अपॉन में हो जाएगा D। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे वायु या निर्वात, वायु या निर्वात में K बराबर 1 होता है ना। अगर K बराबर 1 होता है तो K बराबर 1 होता है तो क्या होगा, बस इस वन की वैल्यू अगर इसमें करेंगे तो ये क्या आएगा कि C बराबर A एप्सिलॉन 0 अपॉन में D। यही धारिता का व्यंजक है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। तो C आया मतलब धारिता, धारिता का ऐसा मात्र क्या है, फेरड, यहाँ पे लिख देंगे फेरड। ठीक है, हाँ, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में स्टूडेंट, और ऐसे ही मैं IMP क्वेश्चन लाता रहूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम फिर मिलेंगे, ले लीजिए स्क्रीनशॉट।